हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पारेशर। एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आरआरबी सॉरी आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका आएगा 31 जुलाई और 1 अगस्त को। ये दो इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे, मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें 31 जुलाई और 1 अगस्त का बोला गया था। और ये मैं अपना एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ क्योंकि एक हमारे अंदर से एक इंट्यूशन चलती है। वो इंट्यूशन मुझे कह रही है कि वो आज आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एडमिट कार्ड। तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो यही सिर्फ सुनना चाहते थे आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आने के। ठीक है। बाकी मैंने इससे पहले शॉर्ट्स में आपको 31 और 1 बताया था। तो अब वो बच्चे जा सकते हैं जिनको सिर्फ इतना सुनना था। अब जो मैं आगे वाली चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जो मेरे को सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। पहली बात, जब आपका आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आएगा या फिर आपने आरआरबी पीओ भी एडमिट कार्ड अगर प्रिंट आउट लेने वाले हैं आप, तो सिर्फ पहला पेज लीजिएगा क्योंकि उसमें 3 पेज आते हैं जिसमें 2 पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन हमारा वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता। आप सिर्फ फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट लीजिए, ठीक है। और दोनों में, आरआरबी क्लर्क में भी आरआरबी पीओ में भी, सिर्फ पहले पेज का एडमिट कार्ड का जो मेन एडमिट कार्ड है जिसमें हमारा सेंटर लिखा है ना, सेंटर वेन्यू लिखा हुआ है, जिसमें हमारी डेट लिखी हुई है, एग्जाम डेट, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखा है, सिर्फ उसी का आपको लेना है पूरा, है ना, उसका पूरा। क्योंकि 3 सिग्नेचर होते हैं उसमें, एक आपके होते हैं, एक किसी अथॉरिटी के होते हैं, एक एग्जामिनर के होते हैं, है ना, फोटोज। तो पहला वाला पेज आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पहले वाले पेज का आपने प्रिंट आउट लेने के बाद सेकेंड चीज़, आपको कोई भी आपकी आईडी हो, जैसे उसमें लिखा भी रहेगा 2 लाइन के पहले वाले पेज में इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा, या तो आधार कार्ड हुआ या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हुआ, है ना? तो आप किसी एक का आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। ओरिजिनल तो आप लेके जाना ही उसको, और एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना। प्लस 1 फ़ोटो तो आप अटैच करेंगे वो, और 3 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके चले जाना। 1 फ़ोटो तो एडमिट कार्ड पे लगा देना और 3 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके चले जाना। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग बाग एडमिट कार्ड भी सेंटर पे निकलवाते हैं। तो वहाँ पर वो एडमिट कार्ड यहाँ पे 10 रुपये का निकलता है, अगर हम नॉर्मल शॉप पे जाएँ तो। सेंटर पे एडमिट कार्ड 50 रुपये का निकलता है, ठीक है? एक फ़ोटोकॉपी 10 रुपये की होती है वहाँ पर। तो ये आपको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे और आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आपको बताया है। और एक स्टूडेंट का ये कहना था कि भैया एडमिट कार्ड ब्लैक में निकालें या वाइट में? जो सिंपल एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट निकलता है वो आप सिंपल निकलवाइए। ये वाइट ब्लैक इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना? उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो एमपी ऑनलाइन वाला, या आप घर पे निकाल रहे हो तो आप अपने आप सिंपल सा प्रिंट आउट निकालिए, है ना? और कोई वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, है ना? और ब्लैक वाइट का ऐसा कोई इशू नहीं है कि ब्लैक वाइट रखना है। बाकी आपको जो लैंग्वेज रखना है उस लैंग्वेज में आप निकाल सकते हैं। आप हिंदी लैंग्वेज से निकालना चाहते हैं एडमिट कार्ड तो हिंदी निकाल सकते हैं, हिंदी चूज़ कर लेना। और इंग्लिश का एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज़ कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। और सेक्शनल टाइमिंग से मॉक लगाइए, वो मॉक लगाइए जिसमें सेक्शनल टाइमिंग हो, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। फिर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की या आरआरबी पीओ की, दोनों की। और मुझे आप थोड़ा सा बताइए कमेंट कॉलम में कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, या परसेंटाइल कितना आ रहा है। 2 चीज़ों पे फोकस करिएगा, एक मार्क्स पे, एक परसेंटाइल पे। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और बताना कि जैसे आपको ये वीडियोज़ अगर मेरी अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो मैं इन दोनों एग्ज़ाम का, आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क का, एग्ज़ाम एनालिसिस दूँ या नहीं, सेल्फ एग्ज़ाम एनालिसिस दूँ या नहीं, या आप मुझे कमेंट कॉलम में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।